افسانوں میں खुशामदीद। चांद जमीन के मौसम पर असरअंदाज क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, चांद हर वक्त जमीन के मौसम पर असरअंदाज होता आ रहा है। आज से 4.5 अरब साल कबल 2 कदीम सैयारे आपस में टकराए और मिलकर इस सैयारे को जन्म दिया जिस पर आप और हम रहते हैं। इन 2 सैयारों प्रोटो अर्थ और तहिया के इस मिलाप के दौरान एक चट्टान अलग होकर हमारा चांद बन गई और हमारी जिंदगी के रिदम चांद की गर्दिश के साथ जुड़े हुए होते हैं। चांद हमारी जमीन पर कैसे असरअंदाज होता है, साइंसदान इस गुत्थी को आज तक मुकम्मल तौर पर सुलझा नहीं पा सके। चैलेंज यह है कि देव मालाई कहानियों को सच्चाई से अलग करके यह जाना जाए कि हमारे इस साथी का हमारी जमीन पर वाकईतन क्या असर होता है। जमीन पर चांद का जो असर सबसे वाज़ेह अंदाज में देखा जा सकता है वो जवार बाटा है, यानी समंदरी लहरों का चढ़ना और उतरना। जमीन दिन में एक मरतबा अपने ही महवर पर घूमती है और इस दौरान चांद की कशिश शक्ल जमीन के करीब तरीन हिस्से पर मौजूद समंदर के पानी को अपनी जानिब खींचती है, जिससे जमीन की सतह पर एक तरह का उबार पैदा हो जाता है। इसी तरह जमीन के घूमने के बायस पैदा होने वाले कुव्वत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो किसी चीज को मरकज से दूर धकेलती है, समंदर के पानी को दूसरी जानिब भी उठाती है। चुनांचे ये उबार जमीन के दूसरी तरफ भी पैदा हो जाता है कि जमीन इन दोनों उबारों के दरमियान घूमती है, जिसके बायस दिन में 2 मरतबा हाई टाइड या जवार यानी ऊंची लहरें, 2 मरतबा लो टाइड या बाटा यानी कम सतह की लहरें पैदा होती हैं। हर 18.6 साल के दौरान चांद का मदार भी जमीन के खत्ते इस्तवा इक्वेटर की बनिस्बत 5 डिग्री ऊपर से लेकर 5 डिग्री नीचे तक जाता है। इस चक्कर को सबसे पहले सन 1728 में दस्तावेजी शक्ल दी गई थी और इसे लोअर नोडल यानी साइकिल कहा जाता है। जब चांद का मदार जमीन के खत्ते इस्तवा से दूर चला जाने लगता है तो जवार बाटा की शिद्दत में कमी आने लगती है और जब ये इक्वेटर से हम आहंग होने लगता है तो जवार बाटा की शिद्दत बढ़ जाती है। अब अमेरिकी खिलाई इदारा नासा का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सतह समंदर बढ़ने के असरात इस लोअर नोडल साइकिल के साथ मिलकर सन 2030 तक जवार बाटा के बायस आने वाली सैलाबों में ड्रामाई तौर पर इजाफा कर सकते हैं। नासा की सतह समंदर में तब्दीली पर नजर रखने वाले साइंसी टीम के सरबराह बेंजामिन जायजा ले रहे हैं कि सतह समंदर कैसे कुदरती और इंसानी अवामिल पर असरअंदाज होती चली जा रही है और इसका साहिली इलाकों की आबादियों पर क्या असर होगा। कैलिफोर्निया मुंतकिल होने से कबल बेंजामिन अमेरिका की साहिली रियासत वर्जीनिया में रहते थे, जहां सैलाब पहले से ही एक बड़ा मसला थे। वो कहते हैं कि बुलंद लहरों से पैदा होने वाले सैलाब साहिली आबादियों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इससे मुलाजमत पाने की सलाहियत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और कारोबार खुला रखने में मुश्किल होती है। अभी ये सिर्फ एक दिक्कत है, लेकिन वक्त के साथ इसे नज़रअंदाज करना, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना निहायत ही मुश्किल हो जाएगा। बेंजामिन कहते हैं कि इन सैलाबों से साहिली पट्टियों की साख्त तब्दील होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा और चांद की वजह से ये मसला मजीद बिगाड़ का शिकार हो जाएगा। हर अगली दहाई के साथ सैलाबों की शिद्दत में 4 गुना तक इजाफा हो सकता है। ये लोअर नोडल साइकिल दुनिया भर में हर जगह असरअंदाज होता है और समंदरी सतह भी पूरी दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए हम दुनिया भर में बुलंद लहरों के बायस पैदा होने वाली सैलाबों की शिद्दत में तेजी से इजाफा होता देखेंगे। चांद के इस नोडल साइकिल के बायस इंसानों के लिए कई एक मुश्किलात पैदा होंगी, ताहम साहिल इलाकों में पाई जाने वाली जंगली हयात के वजूद के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रिटगर्स यूनिवर्सिटी के एलिया रोशलन लोअर नोडल साइकिल और नमकीन दलदली इलाकों में मच्छरों की आबादियों के दरमियान ताल्लुक को फरक रही हैं। वो कहती हैं कि जब ये नोडल साइकिल अपने अरूज पर होता है तो ऊंची लहरें ज़मीन में काफ़ी अंदर तक मौजूद मच्छरों की आबादियों को भी मुतासिर करती हैं। इस दौरान ऊंची लहरों से सबसे ज़्यादा सैलाब पैदा होते हैं और अपने साथ किलफिश लाते हैं। किलफिश नमकीन और ताज़ा पानी में पाए जाने वाली मछलियाँ होती हैं और इनके एक ग्रोह में कई 100 मछलियाँ हो सकती हैं। ये मछलियाँ मच्छरों की उन आबादियों को ख़त्म या कम कर देती हैं जो अभी अंडे, लावे या प्योपा की शक्ल में होते हैं। चुनांचे
उन्हें नशनुमा पाकर पानी से बाहर उड़ने का मौका नहीं मिल पाता। वो कहती हैं कि आम तौर पर चांद के इस साइकिल के उरूज पर मच्छरों की आबादियां कम होती हैं, मगर जब ये चक्कर अपने ज़वाल पर होता है तो लहरें मच्छरों की आबादियों को इतना मुतासर नहीं करती, जिसकी वजह से मच्छरों को नशनुमा पाने का मौका मिल पाता है और उनकी आबादी में इजाफा हो जाता है। और इससे सिर्फ मच्छर ही मुतासर नहीं होते, बल्कि उनकी बहुतायत से कई दीगर जानदारों के लिए खुराक दस्तयाब होती हैं। नमकीन दलदलों में बड़े ममालिया सब्जीखोर नहीं होते, मगर उनकी जगह झींगे, खेकड़े, घोंगे, ठेडे और दीगर कीड़े मौजूद होते हैं, और ये सब जानदार समंदरी परिंदों और मछलियों के लिए खुराक का बड़ा जरिया होते हैं। रोशलन कहती हैं कि समंदर की सतह में इजाफा और लोअर नोडल साइकिल का उरूज मिलकर नमकीन दलदलों को डुबो सकते हैं, और जब नमकीन दलदलों में रहने वाले ये जानदार मर जाएंगे तो इन पर मुनहसर समंदरी परिंदे, मछलियां और दीगर अनवा को भी नुकसान पहुंचेगा। इनमें इंसान भी शामिल है, क्योंकि नमकीन दलदलें आलमी मईशत में भरपूर किरदार अदा करती रही हैं। इनमें तरह तरह की समंदरी हयात पाई जाती हैं, जो माहीगीरी में पकड़े जाने वाले तमाम अनवा का 75% होती हैं। इसके अलावा नमकीन दलदलें बेपनाह माहौलियाती अहमियत की हामिल हैं। यह ज़मीन पर मौजूद किसी भी दूसरे इकोसिस्टम के मुकाबले में ज़्यादा कार्बन जज़्ब कर सकती हैं। उनके मुकाबले में ताज़ा पानी वाले दलदली इलाके इन नमकीन दलदली इलाकों के बनिस्बत 10 गुना ज़्यादा कार्बन जज़्ब करती हैं, और उसकी एक वजह उनकी बहुतायत है। जब चांद के इस चक्कर और समुद्री सतह में इजाफे के बाद सैलाबों में इजाफा होगा तो मीठे दलदली इलाके भी ज़बरदस्त तब्दीली से गुजर सकते हैं। क्रिस्टियन नादरन केंटकी यूनिवर्सिटी में माहौलियाती साइंसदान हैं, और वो मीठे दलदली इलाकों में सीमोतूर के असरात का जायज़ा लेती हैं। वह कहती हैं कि ताज़ा पानी की साहिली दलदलें एक पूरे दिन के दौरान लहरों की ज़्यादा तब्दीलियों से गुजरती हैं, और उनमें नमकीन दलदलों के मुकाबले में ज़्यादा हयात पाई जाती हैं। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। फिर मिलेंगे एक अच्छी और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।